Hi guys, welcome to Maharashtra NCSCET, another podcast, and today we have Tanvir Sheikh from Mumbai, and he scored 99.166 percentile. First of all, Tanvir, once again, congratulations. Thank you. So Tanvir, 99.16 percentile, which college you are expecting कि admission हो जाएगा मेरा? मैं सोच रहा हूँ VJTI के लिए या तो SPIT के लिए, और अगर वो नहीं हुआ तो KJ सोमैया। KJ सोमैया टॉप 3, यस, VJTI, SP और KJ सोमैया, उसके बाद है विवेकानंद। ओके ओके ग्रेट, मोस्टली 99 है तो मिल ही जाना चाहिए परसेंटाइल। एंड ओके, सो हाउ वाज द पेपर दिस ईयर? एक्सपीरियंस क्या था पेपर का? this time when I appeared for the examination, I was in a second batch, so I know that the questions were jumbled, right? So I was quite a bit prepared for it. स्ट्रैटेजी थोड़ी सी फिर चेंज भी- कर देते हैं। या फिर मैंने देखा क्वेश्चंस भी कुछ मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आ गए थे, तो जस्ट आई लेफ्ट इट एंड मूव ऑन। मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में मतलब कंप्यूटर के दिख रहे थे, तो मैंने खुद से जितना हो रहा था फटाफट देख रहा था, और जैसे नहीं हो रहे थे तो मैं उसको स्किप कर रहा था फटाफट एकदम, जस्ट फ्रीक्वेंटली जैसा दिखता है बनता है तो मैं उसको कर रहा था, और फिर फ्रीक्वेंटली स्मार्ट बनता है नॉट लास्ट वेस्टिंग में। योर टाइम। यस, फिर जैसे ही मतलब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, अगर मैं सिक्वेंशियली जा रहा हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, और जो क्वेश्चन मुझे आते भी होंगे वो मैं नहीं कर पाऊँ। तो मैंने क्या किया, लास्ट लास्ट कुछ टाइम बचा था, 1 घंटा बचा था, आधा घंटे में मैंने पूरा रियलाइज कर लिया था, मतलब एनालाइज हो गया था अच्छे से। ओके तो 1 घंटा बचा था, मैंने क्या किया कि मैं लास्ट में गया, डायरेक्ट 50th क्वेश्चन से स्टार्ट किया। फिर वहां से मैंने पीछे से मैं चलना चालू होना स्टार्ट हुआ, फिर रिवर्स। पीछे, यस, फिर रिवर्स किया फटाफट। फिर मेरे को लगा बीच में काफी छूट रहा है, तो फिर बीच में गया, फिर बीच में से कुछ क्वेश्चन फटाफट किया, और इस तरीके से मैंने रैंडमली सिलेक्ट करके गया, तो मेरे को जितना हो रहा था मैं ज़्यादा सॉल्व कर पा रहा था। मैं मैथ्स में थोड़ा स्ट्रांग था, तो इसलिए मैं मैथ्स के पहले ढूंढ रहा था। ओके, तो इस तरीके से पेपर अप्रोच किया। तो ओवरऑल आप कुछ याद है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था आपने? अराउंड 73 किया था। अराउंड 73 क्वेश्चन। हाँ, सो क्या लगता है कितने रॉन्ग हो सकते हैं उसमें से? वैसे मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि मतलब 60 तक तो राइट जाएगा ही जाएगा, लेकिन पता नहीं शायद से थोड़ा लिटिल मिस्टेक हो गया होगा, उस वजह से 48 49 मेरे राइट गए थे। मैंने एज अ कैलकुलेट किया अपने हिसाब से, अगर मतलब नेगेटिव कर करके। ओके ओके, सो ओवरऑल जो एमसीए सीटी का पेपर है, मैथ्स, लॉजिक, इंग्लिश एंड कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, उसमें मैथ्स सबको टफ लगता है। सो वाज इट विथ यू आल्सो? आई मीन, वो भी आपके लिए भी टफ था? सेम विथ यू? नहीं, मैं मैथ्स मतलब इससे पहले मैं खाली महाराष्ट्र सिटी नहीं दिया हूँ, मैंने उससे पहले निमसेट के लिए मैं पहले ही प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरा मैथ्स वैसे ही स्ट्रांग हो गया था। जो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट पड़ रहा था, मतलब क्योंकि इस बार कंप्यूटर सेक्शन के जो क्वेश्चन थे काफ़ी मतलब डीप में आए थे, तो वो समझ ही नहीं आ रहा मेरे को, वहाँ पे दिक्कत हो रहा। मैथ्स में उतना मेरे को दिक्कत मतलब नहीं होता। एक अच्छा। दो क्वेश्चन आए थे मतलब जो काफ़ी टफ थे, तो मैं देख के ही समझ गया कि वो नहीं होगा, तो आई जस्ट एंड व्हाट अबाउट इंग्लिश? इंग्लिश तो ईजी था, इंग्लिश तो हो गया एकदम मेरे इजी को। था? हाँ, इंग्लिश ठीक था। ओके, आरसी वगैरह वोकैब वाले क्वेश्चन, ग्रामर वाले क्वेश्चन मैनेजेबल? हाँ, मतलब एक दो क्वेश्चन थे इंग्लिश, एक क्वेश्चन था शायद से जिसमें कुछ जो इंग्लिश वर्ड्स थे वो काफी ज्यादा मतलब हार्ड थे, तो समझ नहीं आ रहे थे, मैंने उसको लीव कर दिया। ओके, एंड व्हाट अबाउट लॉजिक? लॉजिक्स भी प्रिपेयर्ड था मैं लॉजिक्स के लिए, तो लॉजिक्स भी किया था। सारे अरेंजमेंट वाले, ट्रेडिशनल लॉजिक, क्रिटिकल हाँ, वाले? पजल्स तो सब मतलब काफी प्रैक्टिस करके आया था, लेकिन पजल्स आए नहीं थे, नहीं तो आया। वो पूरा चले गया था। बाकी फिर भी जितना हो सकता था किया। थोड़ा जो राइट। सीरीज होते हैं ना, मतलब अ, जैसे कि 1 2 3, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा वो जो होता है वो थोड़ा सा नंबर डिफिकल्ट। सीरीज। हाँ, तो उसमें थोड़ा वीक था, तो वो आ रहे थे तो मैं स्किप कर रहा था। ओके, एंड लास्टली कंप्यूटर कॉन्सेप्ट? कंप्यूटर मेरा टफ था, मतलब कंप्यूटर मुझे मतलब मेरे लिए टफ था, बाकियों को नहीं पता, बट मेरे लिए टफ जा रहा था, तो मैंने उसको सोचा था कि कम से कम ही कर अटेम्प्ट। सो एकेडमिक बैकग्राउंड में आपका क्या है बेसिकली, जो क्यों टफ था कंप्यूटर? कंप्यूटर में ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ता नहीं, मतलब उतना ध्यान नहीं देता हूँ। वैसे तो मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, बीएससी हम्म। कंप्यूटर साइंस, अच्छा। बट फिर भी मतलब उतना अच्छे से डीप में नहीं पढ़ा था, तो थ्योरी वाले पार्ट जो थे? हाँ, मैं ज़्यादातर मतलब कोडिंग पे ध्यान देता था हमेशा अपने हम्म एग्जाम्स के हम्म टाइम। हम्म। ओके ओके,
So as you mentioned that you joined us for the mock program, तो mock लिखने के बाद और जब रियल एग्जाम लिखा तो क्या डिफरेंस दिखा? मॉक में पजल्स काफी ज्यादा जो डिफरेंस दिखा था ना, वो मतलब लॉजिकल पार्ट था, उसमें डिफरेंस दिख गया, क्योंकि पूरा अलग मैथ्स तो Okay. मतलब काफी हद तक मतलब मॉक जो दिया था उसी के हिसाब से मेरे को, तो मैंने वो फटाफट अटेम्प्ट हो गया। और इस बार मैथ्स में भी काफी मतलब स्टैटिस्टिक्स जो आता था पार्ट, वो सब नहीं आया। हम्म। बहुत ही अलग अलग तरीके के मतलब जो बेसिक मैथ्स थे वो सारे आ रहे थे। अरिथमेटिक वाले क्वेश्चंस हाँ, वो ज्यादा सारे। करके। राइट राइट। तो वो सब ऐसा मतलब एक से लगा कि लास्ट लास्ट मैंने उसी के लिए प्रिपेयर किया था, क्योंकि एमसीए सीटी के लिए थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का अलग ही पार्ट आता है, तो वो भी प्रिपेयर किया था, बट वो आया नहीं, हम्म। तो वो चले गया। और मॉक में बस खाली पजल्स का थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ा था, और कंप्यूटर अलग लग रहा था मतलब काफी। ओके मॉक में कुछ और दिया था, और यहाँ पे इतने भी अलग से डिफरेंटली आ रहा था। ओके। सो व्हाट वाज योर हाईएस्ट स्कोर इन द मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट में तो मेरा हाईएस्ट स्कोर 115 गया था। 115। हाँ, तो मैं थोड़ा ओके, कॉन्फिडेंस में हो गया था काफी, कि लेकिन अब 120 तो पहुंच ही जाएगा, 120 हाँ 30। ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है। ठीक है, बट यू हिट 99 प्लस परसेंटाइल, तो वो भी ऑब्वियसली उतने तक स्कोर गया है अपना, तभी है। राइट, ग्रेट। सो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन was there any battery down moment कि भाई डिमोटिवेशन आ रहा है, अभी लग रहा है नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ? जब एग्जाम डिले हो रहा था तो ऐसा लग रहा था काफी कि कि अब एग्जाम हो जाए, अब एग्जाम हो हो जाए। जाएगा, क्योंकि उससे कैसा अपना जितना भी पढ़ा है उसको बार बार उसको रिवाइज करते रहना थोड़ा सा ज्यादा हेक्टिक हो जाता। राइट तो उस वक्त राइट। ऐसा मतलब लग रहा था लोअर डाउन, और प्रैक्टिस भी बीच बीच में बार बार छूट रही, तो ओके। उसको पकड़े रखना, बार बार मॉक टेस्ट रोज रोज देना, थोड़ा सा लग रहा था। बट फिर जब लास्ट का एक हफ्ता बचा था, तो मैंने हर रोज मतलब 1 से 2 मॉक टेस्ट तो देता ही देता। एक सुबह देता था, और रात में तो कंफर्म देता था। ओके, एंड आफ्टर द मॉक टेस्ट यू शुड एनालाइज योर मॉक टेस्ट आल्सो, दैट हाँ, इज वो द मैं पक्का करता था हमेशा। कि कौन कहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। मैं देखता था मतलब जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया था वो तो ठीक था, लेकिन जो अटेम्प्ट नहीं करता था उसको मैं अच्छे से मतलब अगर मुझे नहीं आता उसका कंसेप्ट, तो मैं पीछे का बिहाइंड कंसेप्ट देखता था और उसको अच्छे से पूरा सॉल्व करता। पूरा पेपर मैं 2 बार सॉल्व करता, और वही मॉक टेस्ट फिर वापस भी देता। वाह, मतलब पूरा क्वेश्चन ही याद हो गया ऑलमोस्ट। हाँ, ऐसा हो जाता। ग्रेट। एक्चुअली उसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं एग्जाम में, तो इतना कुछ हाँ, अलग से नहीं आता। खाली मतलब नंबर्स चेंज होते हैं just। नंबर चेंज होते हैं, तो अगर आप अच्छे से उसी को 2 से 3 बार कर लो तो सफिशिएंट है प्रिपरेशन, बट पीपल रन बिहाइंड की और बुक ले लूं और प्रैक्टिस कर लूं, यहाँ से मटेरियल ले लूं, वो ले लूं, ऑनलाइन पढ़ लो, तो उतना सब करने के चक्कर में वो कोई एक चीज को बहुत डीपली नहीं कर पाते, अच्छे से नहीं कर पाते सब करने के चक्कर में। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नेगेटिव मार्किंग है तो सारे क्वेश्चन तो आप वैसे भी अटेम्प्ट नहीं करने वाले हो, कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो आपके जो हार्ड टॉपिक है जो आपको नहीं आते उसको छोड़ दो, वेरी हाँ, सिंपल। ओके, so Tanvir, last question in the podcast, what tips or the session you want to give to upcoming year aspirant जो 2022-23 के लिए भी प्रिपेयर करने वाला है? मैं ये कहूँगा उन लोगों को कि मतलब जब भी अपना आप प्रिपेयर कर रहे हो तो कंसिस्टेंट रहो। मतलब अगर आप कर रहे हो प्रैक्टिस, अगर आपने 2 महीना भी अगर अच्छे से डेडिकेटली दिया है, तो रोज करो प्रैक्टिस। हम्म। और लास्ट का कुछ अगर 1-2 हफ्ता बचा है, तो मॉक टेस्ट आपका अच्छे से लगाना है और उसको एनालाइज करो, यही है। Right. So basically you prepare very well with regards to all this section. If I summarize this podcast, and yeah, be consistent. अगर 2-4 घंटे 4 घंटे प्रिपेयर करो डेली बेसिस पे, तो वो कंसिस्टेंसी बना के रखो, ऐसा नहीं कि आज 1 घंटा तो कल 5 घंटा फिर छुट्टी, नहीं नहीं, ऐसे वो नहीं। मतलब ऐसा भी हो जाता है ना कि हम लोग छोड़ देते हैं, हम्म। 1-2 दिन ऐसे हमने छोड़ा, फिर ऐसे वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है, फिर दिमाग से सब निकलने लगता है। करेक्ट, और एक टाइम के बाद वो फीलिंग, वो एंथु भी नहीं आता कि वापस पढ़ो उसको, फिर थोड़ा हाँ। और गैप हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। एंड ऑब्वियसली मॉक टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस। एंड यू शुड प्रैक्टिस अ लॉट, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं, सिर्फ नंबर चेंज होते हैं। तो कंसेप्ट लॉजिक टॉपिक का थियरी सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। अगर आपका प्रोग्रेशन है तो प्रोग्रेशन में आपको एपी ये सब पढ़ना ही है, सेट थियरी है तो सेट थियरी में कंसेप्ट पढ़ना ही है। इट्स वेरी सिंपल, लॉजिक में भी सेम वे। फाइन, सो thank you, Tanvi, that here we end the podcast, coming and sharing your brief experience. And once again, congratulations for 99 plus percentile in थैंक यू। NCA CT examination. We hope कि आपको top 3 के colleges में definitely admission मिलेगा आपको, and cap round already start हो गया अभी, so
लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ जाएगा। नो नीड टू वरी। ठीक है, चलो, या थैंक यू या फॉर हैविंग मी।